10,930 करोड़ रुपए का शिलान्यास और 283 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन नीतीश कुमार ने आज किया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के उद्घाटन और शिलान्यास का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का विवरण दिया गया है। यह सब शिलान्यास या उद्घाटन सोमवार 22 सितंबर को किया गया। 11 दिनों पहले राज्य सरकार को 48,212 करोड़ रुपए लागत से हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का विज्ञापन दिया गया था। इसमें पटना से बेतिया 170 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर है। दूसरा महत्वपूर्ण दक्षिण बिहार के आमस से दरभंगा होते हुए जयनगर तक का हाई स्पीड कॉरिडोर है। मोकामा से मुंगेर होकर मिर्जा चौकी तक और दूसरा नवगछिया भागलपुर हंसडीहा के हाई स्पीड कॉरिडोर की बात है। इन सब से कुल मिलाकर 743 किलोमीटर की हाई स्पीड सड़कें बनाई जाएगी। शनिवार 13 सितंबर को सरकार ने विज्ञापन दिया कि बिहार के सभी गांव में बिजली पहुंच गई है। 1,89,00,000 घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट बिजली शुल्क दिया जाना शुरू कर दिया गया है। अगस्त माह से ही लोग 125 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने पर ही शेष यूनिट का भुगतान कर रहे हैं। सड़कों की योजनाओं पर शिलान्यास के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस वर्ष शुरू किए गए हैं और इनमें से कुछ का उद्घाटन भी हुआ है। हम शिकायत रख रहे थे कि पटना में प्रवेश करना बहुत कठिन हो गया है, परंतु अब दक्षिण से यानी गया की तरफ से डोभी पटना सड़क से पटना पहुंचना आसान है और इसी तरह पूरब से आने वाले वाहन अब पहाड़ी पर जाम में फंसने की जगह गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव से आ जाते हैं। सासाराम, औरंगाबाद, अरवल, आरा की तरफ से आने वाले जो वाहन बिहटा से पटना आते हैं, उनकी कठिनाई अभी भी बहुत हद तक बनी हुई है, परंतु बिहटा से पटना तक की सड़क पर तेजी से काम पूरा हो रहा है। सड़क बन रही है और नई तेज सड़कों का उद्घाटन भी होना शुरू हो गया है। उत्तर बिहार में दरभंगा, मुजफ्फरपुर की तरफ से, समस्तीपुर की तरफ से और छपरा, सीवान की तरफ से पटना पहुंचने के लिए जेपी सेतु और गंगा सेतु बनकर तैयार है। पटना से ही संपर्क का रास्ता नहीं बल्कि पश्चिम के अनेक जगह बिहटा और सरमेरा सड़क का इस्तेमाल होने लगा है। इस तरह से पटना आए बगैर पटना के पूर्व और पटना के पश्चिम के जिले और मुख्यालय आपस में तेज सड़क द्वारा जुड़ गए हैं। उत्तर बिहार, पूरब और उत्तर बिहार तथा पूरब और दक्षिण बिहार के शहर दोनों चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, बांका आदि भी आपस के कई तेज सड़कों द्वारा जोड़े जा रहे हैं। सड़कों के बारे में अब बात यह शुरू हो गई है कि कितने अधिक खेतों को सड़कों के लिए अधिग्रहित कर लिया जाएगा। परियोजनाएं और निर्माण काम के बाद सवाल पहले से भी तीखा हो गया है कि उद्योग विनिर्माण और रोजगार के मामले में बिहार फिसड्डी बना हुआ है। सब कुछ तो एक साथ नहीं दे सकते, परंतु जितनी बातें अभी कही जा रही हैं, उन सब को जानकर ही आगे कुछ कहा जा सकता है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और अच्छा लगे तो कृपया शेयर भी करते चलिए। बिहार में निर्माण काम और सरकारी परियोजनाओं के शिलान्यास तथा उद्घाटन के बीच से अनेक ऐसी बातें उभर रही हैं, जो जनसाधारण के लिए संकट के रूप में है। पैसे इस तरह खर्च किए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा बहने लगे। यह समय है जब यह जांच करना बहुत जरूरी हो गया है कि जनता को शक्तिमान बनाने की परियोजनाओं से जनता का शत्रु वर्ग, पुरानी बिचौलिया और दलाल वर्ग कितना बड़ा और मजबूत होता जा रहा है। हमारे विश्लेषणों को देखते रहिए। इसी महीने के विज्ञापन में बिहार सरकार को किसानों का हितैषी बताते हुए कृषि रोड मैप के द्वारा चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि का दावा किया गया है। 26 लाख मीट्रिक टन से लगभग 3 गुना अधिक बढ़कर 95 लाख मीट्रिक टन चावल के उत्पादन का आंकड़ा विज्ञापन द्वारा बताया गया है। मक्का के उत्पादन में 4 गुना और गेहूं के उत्पादन में 2.5 गुना से अधिक उपज का भी विवरण दिया गया है।
खेती किसानी, फल उत्पादन, दूध उत्पादन में भी बिहार की प्रगति के बड़े दावे हैं। केंद्र सरकार बिहार पर बहुत अधिक तरह की परियोजनाओं के लिए पैसा खर्च कर रही है। प्रगति यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार ने बिहार के जिलों में जाकर के अनेक क्षेत्रीय संपर्क और निर्माण की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से नीतीश कुमार के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए बजट भी घोषित होता रहा था। इस बीच में तेजस्वी यादव ने यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि नौकरी नहीं दी जा रही है। इसके बाद सरकार के एक विज्ञापन ने बढ़ा चढ़ाकर यह घोषणा की कि 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा था और इसे लगभग पूरा कर दिया गया है। बिहार सरकार ने यह दावा किया है कि 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा था और इसकी जगह पर इससे 4 गुना 39 लाख रोजगार का अवसर पैदा कर दिया गया है। दावे इतने अधिक और बड़े हैं कि निश्चित तौर पर बिहार का चुनाव इस बार अन्य बातों की जगह रोजगार और विकास पर केंद्रित होगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।